बेसन की सब्जी का नाम जब भी आता है मूड अपने आप फ्रेश हो जाता है। और आज की बेसन की सब्जी जो कि मैंने बनाई है एकदम हटकर, इसे खाकर तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर हमने करीब 1 कप बेसन लिया है। इसमें आधे कप से कुछ ज़्यादा मैदा डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे नमक और 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और अब हम इसको मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, जिससे कि बैटर ना तो पतला हो और ना ही गाढ़ा रह जाए। तो यहाँ पर हमारा बैटर तैयार हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। और अब हम इसमें 2 हरी मिर्च चॉप करके डाल देंगे, आधा कप हरा धनिया भी चॉप करके डालेंगे और चॉप की हुई 1 कप पत्ता गोभी डालेंगे। और अब हम इसके ऊपर से इसमें चीज़ डालेंगे। चीज़ ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें और अगर चाहें तो ना डालें, लेकिन डालेंगे तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो चीज़ को हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हमने यहाँ पर छोटे साइज़ की 10-12 कटोरियाँ ली हैं और एक बड़ी कटोरी में थोड़ा सा तेल रख लिया है। अगर आपके पास छोटी छोटी 10-12 कटोरी ना भी हो तो बड़ी कटोरी से भी काम चल जाएगा। और अब हम इसमें तेल लगाएंगे। आपके यहाँ अगर छोटी कटोरी ना हो तो बड़ी कटोरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इन छोटी कटोरियों में तेल का लेप लगाकर इसमें बेसन का घोल भर देंगे। तेल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पकने के बाद यह बैटर कटोरियों में चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए, निकालते वक्त ये टूटे भी नहीं। तेल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कटोरियों में इसका बैटर चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए, निकालते वक्त टूटेगा भी नहीं। तो यहाँ पर हमने सभी कटोरियों में बैटर भर दिया है और अब हम करेंगे आगे की तैयारी। एक पैन में 2 गिलास पानी डालेंगे। ऊपर से मैंने यह जाली रख दी है और यहाँ पर हमने 2 जालियों का प्रयोग किया है। अब पहली जाली पर कटोरियाँ इस तरह से रख देंगे और बाकी कटोरियों को इसके ऊपर दूसरी जाली रख देना है। तो अब इनको कवर करके भाप में पकने देंगे। तो करीब 15 मिनट के बाद देखते हैं कि कटोरियों वाले बैटर का क्या हाल है। यह पक चुका है और अब हम गैस बंद कर देंगे और कटोरियों को निकाल लेंगे। और जब ये कुछ ठंडी हो जाए, इनको थोड़ी देर के लिए रख देना है। और जब ये ठंडी हो जाए तो बेसन की टिक्कियों को हमने कटोरी से निकाल लिया है। ध्यान रहे कि अभी भी गर्म है और टूट सकती हैं, तो बड़ी ही सावधानी से इन्हें टूटने से बचाते हुए निकालना है। तो सारी बेसन की टिक्कियाँ निकल चुकी हैं और अब इन्हें ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो टूटेंगी नहीं। और अब हम इन टिक्कियों को अलग रख देंगे और अब करेंगे आगे की तैयारी। दोस्तों, हमने आज वैसे तो बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाई है, मगर यकीन मानिए यह लहसुन प्याज की सब्जी से कई गुना ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो मेरे जो साथी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए तो यह डिश बहुत ही काम की है। और जो लहसुन प्याज खाते हैं वह भी इससे खाकर लहसुन प्याज को ज़रूरी समझना बंद कर देंगे। तो हमने मिक्सी में पत्ता गोभी के 2 पत्ते, 2 टमाटर, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च और करीब 10 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी, 2 लाल इलायची, 5 लौंग और जावित्री का 1 फूल लिया है। और इसके ऊपर से हम डालेंगे करीब आधा कप हरा धनिया और इसको पीस लेंगे। तो हमने मिक्सी में कुछ इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब हम गैस चूल्हे पर चढ़ा देंगे पैन और इसमें डालेंगे करीब 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। इसके बाद डालेंगे 2 चुटकी हींग, 2 तेजपात के पत्ते और अब हम डाल देंगे मिक्सी में तैयार किया गया पेस्ट। दोस्तों, प्याज लहसुन की कमी पूरी करने के लिए ही हमने यहाँ पर पत्ता गोभी का प्रयोग किया है। अब इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक कि तेल मसालों से अलग ना होने लगे। और अब हम डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वादानुसार। अब हम यहाँ पर डालेंगे घर में बनाया हुआ आधा चम्मच गरम मसाला।
इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ देर ढककर पकाएंगे। तो देखिए अब मसालों से तेल अलग हो गया है और अब हम इसमें करीब 1 कप पानी डाल देंगे और इसको मिक्स करने के बाद इसमें 1 टमाटर काट के डालेंगे और साथ ही 3-4 हरी मिर्च भी डाल देंगे और 1 मिनट तक ढककर पकाएंगे। और अब हम इसमें बेसन की टिक्कियों को डाल देंगे जो कि अब ठंडी हो चुकी हैं, तो इससे इनका शेप भी नहीं बिगड़ेगा। और इसको धीमे धीमे मिक्स करेंगे और करीब 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो हमारी बेसन की सब्जी तैयार है और अब हम गैस बंद कर देंगे और सब्जी में हरा धनिया डालेंगे। अब इसको सर्व करने के लिए सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, लाजवाब खुशबू के साथ हमारी बेसन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप पूरी, पराठा, रोटी, चावल या किसी के साथ खाइए, या मज़ेदार ही लगने वाली है। तो दोस्तों, बेसन की यह सब्जी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी नई नई रेसिपी की वीडियोस देखते रहें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।